जो कांग्रेस ने 70 सालों में किया वो तो भाजपा सपना में भी नहीं सोच सकती करने का। कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटीज, डैम्स, इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्लांट्स, कितना कुछ दिया। ये तो भाजपा सिर्फ बातें करती है कि 70 साल में कुछ नहीं किया। आज जो हमने 70 साल में बनाया वो आप बेचने का काम कर रहे हो। रही बात कि चंडीगढ़ के अंदर कहते हैं हम 11वें पायदान पे ले आए, हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने, पहले पायदान से 11वें पायदान पे आ गए। अभी तो 66वें पे आ गए थे, ये तो फिर वापस 11 में पहुंचे हो। पर जब कांग्रेस का समय था तो पहले पायदान पे थी कॉर्पोरेशन। नंबर 2, सिलेंडर की बात आप कर रहे हो। सिलेंडर जो है कांग्रेस के समय में 400 साढ़े 400 रुपए का था, फिर कितना हुआ 1200 से कम करके 1000 कर दिया, फिर 950 कर दिया, 900 कर दिया। अरे भैया ये तो 400 रुपए का 500 रुपए का इंक्रीज है। वो तो वही बात हुई कि आपके जेब में 500 रुपए डाले और बाद में 600 निकाल लिए। इस करके लोगों को फाइनेंशियल लॉस पहुंचा रहे हैं, कोई फायदा नहीं किया सिलेंडर के मामले में। और भी जितनी योजनाएं की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि उज्ज्वला के उतने लाभार्थी चंडीगढ़ के अंदर नहीं है जितना ये प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार में बहुत तेज है, बड़ी बड़ी बातें करने में बहुत तेज है। आम जनमानस का जीवन आज भी बहुत उनके बुरे हाल हैं। आप पिछली बरसात देख लीजिए, कॉर्पोरेशन थी यहाँ पे, इनके मेयर थे, 8 सालों से इनके मेयर है, सारे पुल टूट गए, सारी सड़कें टूट गई, 6-6 महीने लग गए। आप रेलवे स्टेशन वाला पुल देख लीजिए, आप मनी माजरा वाला पुल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है। उसके अलावा सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कूड़े का पहाड़ वहाँ पे एक कम हुआ तो दूसरा तैयार हो रहा है वहाँ पे। और भी आप देखोगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज अब मैं कल मेयर के वार्ड में से जो पुराने अनूप गुप्ता जी के निकल रहा था, वहाँ पे देख रहा था इतनी बड़ी बड़ी घास हुई है, झूले टूटे हुए हैं, कहीं कुछ हुआ। ऐसा बहुत से शहर के वार्डों के अंदर हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ना कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उस तरीके से काम नहीं करते। अरे बिल्कुल आप देख सकते हो गांव की हालात बद से बदतर होती गई है। जहां कोई खड्डा खोद दिया उसको भरा नहीं जाता, बरसातों के अंदर कीचड़ से भरा हुआ था। रेड लाइन के एक्सटेंशन की बात जो जिसको लाल डोरा कहते हैं, बार बार करते हैं, वो पिछले 10 सालों से इनकी एमपी प्रॉमिस कर रही है, कुछ नहीं हुआ। लैंड पूलिंग स्कीम के लिए हम बार बार मांग कर रहे हैं, चंडीगढ़ के डिफरेंट किसान मांग कर रहे हैं, इवन भाजपा के लोग मांग कर रहे हैं जो उनके किसानों से जुड़े हुए हैं, पर वहां भी कुछ नहीं हो रहा। अभी एयरपोर्ट के लिए जमीन एक्वायर होनी थी, उनको उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। तो इन्होंने ना किसानों के लिए कुछ किया, ना इन्होंने नौजवानों के लिए कुछ किया, ना नौकरियां, ना इन्होंने जो महिलाएं उनके लिए कुछ किया। इतनी महंगाई, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दालें महंगी, आम खाद्य पदार्थ वस्तुएं दिन रोजमर्रा की वो महंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग इनकी नीतियों से भाजपा की तंग आ चुके हैं और उनको जल्दी यहाँ से चलता करेंगे। एम्प्लॉइज के 2-3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो एम्प्लॉइज़ के लिए जो ज़मीन होनी चाहिए उसको उस सोसाइटी के हिसाब से मिलनी चाहिए, उनको कम रेट पे मिलनी चाहिए। जाकि इतने सालों तक जिसने चंडीगढ़ की सेवा की, लोगों की यहाँ पर सेवा की, उस व्यक्ति के पास जब वो रिटायर होता है अपना घर भी ना हो, तो ऐसे समय में उनको जो सब्सिडाइज रेट पे जो ज़मीन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने मकान वहाँ पे बना सके। दूसरी बात, जो लोग भी कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हुए हैं, 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, वो कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करते जा रहे हैं, उनको पक्की नौकरियाँ नहीं दी जा रही। पक्की नौकरियां निकालने की जरूरत है ताकि कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को किया जा सके। मैं ये नहीं कहता कि सारा काम कांग्रेस के समय में हो गया, पर जवाबदेही भाजपा की ज्यादा है क्योंकि पिछले 10 सालों से वो सत्ता के अंदर है, वो प्रॉमिस करते रहे हैं। मैं चंडीगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते आपके कैमरा पे आपसे वादा करता हूँ, जब भी हमारी सरकार आएगी, एम्प्लॉयज के लिए बेहतर हाउसिंग की स्कीम्स भी निकाली जाएंगी और नौकरियों की और अपॉर्चुनिटीज भी निकाली जाएंगी और कोशिश करके जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं उनको पक्का करने की कोशिश की जाएगी।